नमस्कार दोस्तों, लूसेंट जीके जीएस में जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 1000 क्वेश्चन का, उसका आज डे 6 है, जिसमें हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही कम समय में जो है 50 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं और वही क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। वन लाइनर इसलिए रहते हैं ताकि आपको आंसर से ज़्यादा क्वेश्चंस याद हो, तभी आप आंसर पुट कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विश्व युद्ध सेकेंड के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही। जब एमसीक्यूज में आपको 4 आंसर दिए होते हैं ऑप्शंस, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एडोल्फ हिटलर। ठीक है, नेक्स्ट है 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के एंड तक बने रहें, बीच में से स्किप नहीं करनी, क्योंकि 5 से 7 मिनट में जो 50 क्वेश्चन डेली हम कंप्लीट करते हैं, 1000 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी जिसे बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लगती तो प्लीज़ क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी को पता है, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीसीएस का तो फेवरेट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? ये बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। तो किसने लिखी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस स्वतंत्र सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेक्स्ट है दिल्ली में लाल किला बनवाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? शाहजहां थे। नेक्स्ट है भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो महाराणा प्रताप जी को याद किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तो कौन आए थे? इब्न बतूता। ठीक है, इनका नेम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? प्रिंस खुर्रम था। चलिए, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के, बहुत ही एनालाइज करने के बाद ही जो है आपके लिए क्लास लाई जाती है। नेक्स्ट है बहलोल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का कौन सा वंश था? ठीक है, तो लोदी वंश थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी रहा था और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था, जिसने खुद ही एक विधवा से विवाह किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट है 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषित किया था। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय जी थे। नेक्स्ट है झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। नेक्स्ट है फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो महासागर की जो गहराई होती है उसको मापने के लिए फेदोमीटर की जो है उपयोग किया जाता है, फेदोमीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। नेक्स्ट है भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक और फैक्ट है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है जो वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, और जो है दालों का प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है दालें भी यहीं पर पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश को भारत का वन प्रदेश भी कहा जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कांटेदार जो वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। किसके? पशु पक्षी वन संपदा को सुरक्षित करना, यही उद्देश्य होता है राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार का। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को रूस सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी जो है इसे रूस सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो उपभू पर होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो सैपियंस प्रजाति किससे जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है? मानव से। ठीक है, ये मानव का ही नाम है होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र खनन होता है कहाँ पर? भूमध्य रेखा के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही फटाफट में मैं आपको डेली 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो असम में आती है। नेक्स्ट है, निहारिका परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो जर्मन एक दार्शनिक थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट। ठीक है, नेम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? लगभग 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, या 5500 किलोग्राम भी आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में भूकंप से पैदा होने वाली विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में। नेक्स्ट है, भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट है, धरातल का वह भाग जहां भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है? तो अभिकेंद्र में किया जाता है सर्वप्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है सौर विकिरण या सूर्य ताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भूपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो युवा अवस्था में होता है। नेक्स्ट है, डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? डोलड्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो समुद्री जल की औसत लवणता 3.5% या 35 भाग प्रति हजार होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जैव रासायनिक चक्र कौन कौन से शामिल होते हैं? तो जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, ये क्या है? जैव रासायनिक चक्र होते हैं, इनमें शामिल होते हैं। ठीक है, जैव रासायनिक चक्र में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।